लोकतंत्र में बातें अब ना बंद हो पाएंगी हथियार से, सत्ता को भी डरना होगा पूर्वांचल के पेरियार से। और कहा जाता है कि जो सत्ता है आज की, कि वो राम की बातें सुन लेंगे बस काम की बातें मत करना। वो राम की बातें सुन लेंगे बस काम की बातें मत करना, कोल्हू का उनके बैल बनो आराम की बातें मत करना। तो वो लोग चाहते थे कि लक्ष्मण यादव गुलामों की तरह उनके संरक्षण में रह कर के काम करे। जैसे वो एक मूवी का डायलॉग है ना, कातिया का कुत्ता, तो लोग कातिया का कुत्ता बनाना चाहते थे और लक्ष्मण यादव को स्वीकार नहीं। तुम झुक कर रहना सीखो तो तय तुम्हारा रेट करेंगे, यदि नहीं माने उनकी तो तुमको टर्मिनेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रेश वानी जी। अभी हाल ही में डॉक्टर लक्ष्मण यादव को आप लोग जानते ही होंगे, प्रोफेसर जो दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। आज मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 14 वर्षों से वो सेवा दे रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन बगैर वजह बताए हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो आपको क्या लगा, क्या समझ पाए आप कि लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से निकालने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से निकालने की वजह बस इतनी सी है कि लक्ष्मण यादव को गुलामी जो है स्वीकार नहीं थी। वो चाहते थे कि जैसे सदियों से मौन बने पड़े हुए लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल मौन, चाहे वो अपनी मनमानी कितना हो करते रहे, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं लोग। तो वो सोचते थे कि लक्ष्मण यादव भी उन्हीं की तरह रहें। लेकिन लक्ष्मण यादव फूले, अंबेडकर, पेरियार, साहू जी महाराज के विचारों पर चलने वाले थे। तो जो विचारों पर चलने वाले लोग होते हैं वो किसी दबाव में आकर काम नहीं करते हैं। वो भगत सिंह की तरह जिनके अंदर भगत सिंह का रक्त होता है, वो कभी गुलामी स्वीकार करेगा ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि सत्ता का दबाव रहा हो यूनिवर्सिटी के ऊपर? ठीक है, सत्ता का दबाव तो जब शिक्षा पर सत्ता का दबाव बन जाएगा तो फिर शिक्षा का मतलब क्या होगा? जब शिक्षा पर सत्ता का दबाव बनेगा तो फिर शिक्षा का क्या मतलब होगा? तो हमको तो लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ पे सत्ता का दबाव न रहे तभी शिक्षा अच्छी मिल पाएगी, नहीं तो फिर सत्ता जैसे चाहेगी अपने मनमाने ढंग से शिक्षा देगी। अच्छा, बिल्कुल। मैं वो कुछ लाइनें जो आपने लिखी हैं वो लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। संविधान में बातें अब बंद ना हो पाएंगी हथियार से, क्योंकि पहले का एक वक्त था कि जब कोई छोटी जात का बोलता था तो लोग उसको तलवार से, उसको बलपूर्वक उसको बंद करवा देते थे, उसको मार पीट के चुप करा देते थे। लेकिन लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में, इस संवैधानिक देश में, कि लोकतंत्र में कह लीजिए कि लोकतंत्र में बातें अब ना बंद हो पाएंगी हथियार से, और सत्ता को डरना पड़ेगा पूर्वांचल के पेरियार से। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव को पूर्वांचल का पेरियार बोलता हूँ। शायद मैं ही पहला शख्स हूँ जो उनका ये नाम रखा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो पूर्वांचल के ही पेरियार ही हैं। कि संविधान में लोकतंत्र में बातें अब ना बंद हो पाएंगी हथियार से, सत्ता को भी डरना होगा पूर्वांचल के पेरियार से। और कहा जाता है कि जो सत्ता है आज की, कि वो राम की बातें सुन लेंगे बस काम की बातें मत करना। वो राम की बातें सुन लेंगे बस काम की बातें मत करना, कोल्हू का उनके बैल बनो आराम की बातें मत करना। कोल्हू का उनके बैल बनो आराम की बातें मत करना। सदियों से शोषण किए हैं, शोषण करने की आदत है। सदियों से वो शोषण किए हैं, शोषण करने की आदत है। अरे तुम भी तो सहते गए, तुम पर भी लानत है। तुम भी तो सहते गए, तुम पर भी लानत है। खुद लड़ नहीं सकते हो तो लड़ने वाले का साथ दो, और उसे ज़रूरत तुम्हारी है तुम उसके हाथ में हाथ दो। लक्ष्मण का आह्वान है, तुम लक्ष्मण रेखा पार करो। पीढ़ियाँ अगर बचानी है तो थोड़ा सा विचार करो। पीढ़ियाँ अगर बचानी है तो थोड़ा सा विचार करो। अधिकार न मांगे मिल पाए, अधिकार छीनना सीखो तुम। इन विदेशियों के हाथों से विधान छीनना सीखो तुम, और बतला दो गुलामी नहीं होती है खुददार से। सत्ता को डरना पड़ेगा पूर्वांचल के पेरियार से, और सत्ता को डरना पड़ेगा पूर्वांचल के पेरियार से। गौर करिएगा, जो भी लाइनें हैं इंद्रेश वानी जी की, गौर करने लायक है वाकई में। और ये सत्य है, जब हमारे देश के तमाम युवा हैं जो डरते हैं सवाल करने से, लेकिन सवाल करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी विषय हो, हमारे समाज के बेहतर के लिए। हमारा समाज अगर उससे बेहतर होता है तो हमें सवाल करना पड़ेगा। वो लोग चाहते थे कि लक्ष्मण यादव गुलामों की तरह उनके संरक्षण में रह कर के काम करे। जैसे वो एक मूवी का डायलॉग है ना, कातिया का कुत्ता, तो लोग कातिया का कुत्ता बनाना चाहते थे और लक्ष्मण यादव को स्वीकार नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण यादव के अंदर गुलामी का खून नहीं है। और उस पर मैंने एक उनके लिए लिखा है, जो वहाँ झुक करके काम कर रहे हैं और जो काम नहीं करना चाह रहे, उनके साथ क्या होता है, इस चीज़ को सुनिएगा। कि तुम झुक कर रहना सीखो तो तुम झुक कर रहना सीखो तो तय तुम्हारा रेट करेंगे। तुम झुक कर रहना सीखो तो तय तुम्हारा रेट करेंगे, यदि नहीं माने उनकी तो तुमको टर्मिनेट करेंगे। लेकिन लक्ष्मण यादव अगर जो अपने सर पर गुलामी का ताज लिए होते तो लक्ष्मण भैया हिंदुत्व की बातें करके राज किए होते।
अगर जो अपने सर पर गुलामी का ताज लिए होते तो लक्ष्मण भी हिंदुत्व की बातें करके राज किए होते। उन्हें लगा कि उच्च शिक्षा तक जाने वाली सीढ़ियां भ्रष्ट हो जाएंगी और आने वाली सदियों तक कई पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। एक कलम की जंग है, इसको लड़ते नहीं तलवार से, सत्ता को डरना पड़ेगा पूर्वांचल के पेरियार से। वाह, क्या बात है भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, गौर करिएगा सारे शब्दों पर, सारी लाइनों पर, वाकई में ये सच है। आप लक्ष्मण यादव को टर्मिनेट क्यों किए? फिर जात की वजह से टर्मिनेट किए, तो जो जात की वजह से टर्मिनेट होगा तो आपके आस्था से लेकर के, आपकी जात से लेकर आपके जड़ तक पहुंचेगा और वहां से आपका पता लगाएगा कि आपके अंदर रक्त कौन सा है। क्या ये भी वजह हो सकती है जात को लेकर? बिल्कुल वजह है, जाति को ही लेकर। शायद छोटी जात का ऊंचा बोलना उनको पसंद नहीं आया। इस बात को मानते हैं? इसका जी, मतलब मुझे बिल्कुल लगता है कि मानते अगर आप मानते हो तो बहुत सारे लोग इस बात को मानते होंगे। मानते ही हैं, और शायद कारण भी यही है कि विवेचना के आधार पर रखा जाता है। अभी डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपनी एक किताब लिख रहे हैं, ठेके पर प्रोफेसर। उसमें उन्होंने अभी मैं उनकी वीडियो देख रहा तो बता रहे थे कि शायद वहाँ का कोई प्रोफेसर था जिसको स्कूटर चलाने नहीं आता था, तो अपना स्कूटर के ड्राइवर को वहाँ प्रोफेसर बना दिया कि मेरा स्कूटर चला के आएगा। तो जब यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो समझ लीजिए देश का क्या हाल होने वाला है। और लक्ष्मण यादव कहते भी हैं कि एक दबा हुआ टीचर, एक झुका हुआ शिक्षक एक रीढ़ विहीन छात्र पैदा करता है, और वही रीढ़ विहीन छात्र जो होता है वो समाज में जाकर के मुर्दे लोगों को तैयार करता है। जागने की ज़रूरत है युवाओं जी को। बिल्कुल, जागने की ज़रूरत है, क्रांति की ज़रूरत है। और शायद अपने लिए लड़ने वाले के लिए अगर युवा क्रांति नहीं कर पा रहे हैं तो शायद अब उनके लिए शायद लड़ने वाला इस संसार में बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो किसी के लिए लड़ते हैं, किसी की हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो अपनी नौकरी को दाव पर लगा करके किसी के लिए अपनी नौकरी पे दाव लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगी पे दाव लगा देते हैं। क्या भरोसा है लक्ष्मण यादव, कुछ भी हो सकता है। इस सरकार में सुरक्षा की क्या गारंटी है? मुझे भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब डर जीने से अच्छा लड़ लड़ मरना होगा। तो बिल्कुल, आप क्या युवाओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं कि इस तरीके से एक शिक्षित समाज को एकत्र होना पड़ेगा? जी बिल्कुल, समाज को एकत्र होना पड़ेगा। और मैं किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का युवा है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो एक तरह से लक्ष्मण यादव की डिग्रियों को जांच ले, लक्ष्मण यादव की काबिलियत को जांच ले और उनके साथ रहे। उनके लिए वो भी आवाज़ उठाए, उनके लिए वो भी समझ लीजिए कि उसको भी कुछ ना कुछ उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा पर अगर किसी सत्ता का दबाव आ जाता है तो समझ लीजिए देश के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा भी था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से तमाम मुद्दों पर इंद्रेश वानी की कविताएं आती हैं और कहीं ना कहीं लोगों को कुछ सिखाती हैं, और जो जिनके पास तक पहुंचता है वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो कोशिश रहती है हम लोगों के द्वारा भी कि ऐसे लोगों की कविताओं को हम और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि समाज में बदलाव आए। जो कोशिश है इनकी, एक छोटी सी कोशिश है कि भाई लिख लेते हैं और लिख के फिर थोड़ा सा आपके सामने प्रदर्शित करते हैं कि आप लोग सुनिए और समझिए इसको। ज़रूरतें हैं, यही हम जो सच है वही ये कहते हैं, मुझे लगता है। हालांकि आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा ज़रूर।